नमस्कार। एक समय की बात है कि यज्ञ देवता ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे भगवान, मैं अपनी ऊर्जा को अब क्षीण महसूस करने लगा हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब मेरे पास उस तरह की ऊर्जा नहीं रही। मुझे कोई ऐसी युक्ति समझाइए, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझ में पुनः अक्षय ऊर्जा का संचार हो सके, ताकि देवताओं को उस ऊर्जा से ऊर्जा मिले। ऐसी कोई युक्ति बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको कुछ वनस्पति वास्तु प्रदान करता हूँ, जिससे यज्ञ आदि शुभ कर्मों में लोग प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उस ऊर्जा से आपको ऊर्जा का संचार होगा। और ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से समी के पौधे का निर्माण किया और भगवान यज्ञ महाराज को वह पौधा अर्पित किया। तब से यज्ञ आदि में समी के लकड़ियों का, समी के पत्तों का, समी के पंच तत्वों का महत्व दिया जाने लगा है। मैंने कई धर्मशास्त्रों को उल्टाया और उसमें मैंने खोजने का प्रयास किया कि समी का इतना महत्व क्यों है। पूजा पाठ, यज्ञ आदि कार्यों में, शुभ कार्यों में समी के पौधे का महत्व क्यों है। तो कई वास्तुशास्त्रियों के द्वारा श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने गए थे, रावण पर जीत अर्जित करने गए थे, तो उन्होंने समी के पौधे का पूजा किया था, समी के पौधे से आशीर्वाद लिया था और तब जाकर के उन्हें लंका अधिपति रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। जब उन्होंने लड़ाई जीत लिया, तब पुनः वापस लंका से लौटने के समय में उन्होंने समी के वृक्ष की पूजा अर्चना की और फिर लंका से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। समी के वृक्ष की, पराक्रम की, चमत्कार की, गुण की, ऐश्वर्य की सैकड़ों कहानियां हैं धर्मशास्त्रों में। उन्हीं कहानियों में से कुछ कहानियों को लेकर के हम आपके पास एक नए एपिसोड को लेकर के, एक नए वीडियो को लेकर के समी के चमत्कार, समी के पौधे का जीवन में महत्व, समी के पौधे को अपनाकर हम कैसे होंगे मालामाल, हम कैसे होंगे धनवान, हम कैसे होंगे भाग्यवान, एक बड़े मुद्दे को लेकर के आज आपके बीच में हम फिर से उपस्थित हुए हैं। मैं हूं बिट्टू विश्वास झा और आप देख रहे हैं चिल्ड्रेंस हैप्पी होम सीतामढ़ी चैनल। आज पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों से प्रार्थना है, आपसे अपील है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपके अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, नई संरचनाएं जागृत होंगी और निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा होगी। उस कृपा से आप अमरत्व को प्राप्त करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। कहा जाता है कि समी के पेड़ पर भगवान महादेव, भगवान गणेश, न्याय के देवता शनि महाराज और साक्षात लक्ष्मी माता निवास करती हैं। समी के प्रत्येक अंगों का उतना ही महत्व है। जड़ का जितना महत्व है उतना ही तना का महत्व है, उतना ही पत्तों का महत्व है और उतने ही उसके रस का महत्व है। हर तत्व का उतना ही महत्व है और हर तत्व से उतना ही चमत्कार मिलता है। यदि हम समी के पौधों का धर्मशास्त्रों में अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि संपूर्ण देवताओं का वास इस समी में पाया जाता है। समी के पत्तों से नवरात्र के क्रम में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है और माँ दुर्गा इससे प्रसन्न होती हैं। समी के पत्तों से यदि भगवान शंकर का जलाभिषेक करें तो भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं।
समी के पत्तों से। यदि बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना हम करें, भगवान गणेश का जलाभिषेक करें, भगवान गणेश का आशीर्वाद एकत्र करें, तो हम बनेंगे भाग्यवान। ऐसे बहुत सारे टोटके हम आपको इस वीडियो में आज बताने का प्रयास करेंगे। यदि किसी ज्योतिषी महाराज ने आपको बताया है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि महाराज कमजोर स्थिति में है, शनि दुर्बल है, निर्बल है, आपको रत्न धारण करना चाहिए, तो मेरा ये परामर्श है कि आप शमी के वृक्ष का मूल धारण करें, आपको रत्न से ज़्यादा लाभ होगा। रत्न पर एक दिन मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक विशेषांक बनाऊंगा, आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि रत्न की व्यावसायिकता में कितनी बड़ी हमारे साथ कितना बड़ा छल किया जाता है। हम इस पर आपको एक अलग वीडियो बना करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो सत्यता और जो सार्थकता आपको शनि के मूल को धारण करने से मिलेगी, जो आपको ऊर्जा शनि के मूल को धारण करने से मिलेगी, वो आपको किसी रत्न को धारण करने से नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारे आपके तक जो रत्न आता है वह दुर्लभ सामग्री जो भूगर्भ से निकाला जाता है, उसकी ओरिजिनलिटी आ पाती है कि नहीं, इसमें मुझे संदेह लगता है। मैं उस पर जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कहा गया है कि शनिवार के दिन यदि सच्चे मन से, सच्चे हृदय से शमी के पेड़ के नीचे शनिदेव की आराधना करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाती है, रक्षा होती है। शनिदेव कुपित नहीं होकर के प्रसन्न होते हैं और ढेरों आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि शमी का वृक्ष केवल चमत्कारी नहीं है, बड़ा गुणकारी भी है। क्योंकि शमी के वृक्ष में अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है, इसलिए शमी का औषधीय गुण भी है। शमी के औषधि से जीवन हमेशा निरोग रहता है, हमारा जीवन हमेशा सुखी रहता है। आइए कुछ टोटके हम बताते हैं, कुछ पूजा पाठ आपको बताते हैं, जिसको करने से हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं, हम धनवान हो सकते हैं। शनिवार के दिन पहले ये आवश्यक है कि हम समझ लें कि शमी के पौधे की स्थापना कैसे की जाए और शमी के पौधे का आवाहन कैसे किया जाए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए और उसका लाभ हमको कैसे मिलेगा। यूँ तो कहा गया है कि शमी के पौधों के लिए सबसे उपयुक्त दिन है विजयादशमी के दिन शमी के पौधों को लगाना चाहिए। विजयादशमी के दिन भगवान शनिदेव, 100 परिवार महादेव, भगवती दुर्गा माता का आवाहन करके श्रद्धापूर्वक पूजा करके सभी देवताओं पर शमी के वृक्ष को अर्पित करके और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करके और तब उसका यदि पौधारोपण हो तो निश्चित रूप से वह वृक्ष देवगामी होता है, वहाँ देवता का वास होता है। और जिस किसी कल्पना से, जिस किसी मंसूबा से, जिस किसी इच्छा से हम शनि देव की आराधना करेंगे, शनि देवता प्रसन्न होते हैं, महादेव प्रसन्न होते हैं, विघ्नहर्ता भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, दुर्गा माता प्रसन्न होती हैं और फलदायी होती हैं। वह मनोकामना पूर्ण होता है, वो जीवन भर सुखी रहते हैं, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। ऐसा देखने को मिला है। हम कुछ पूजा पाठ बताने का प्रयास करते हैं, इसको करने से निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हम लोग इस टोटमा को यदि अपनाते हैं, इस पूजा पाठ को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम सुखी रहेंगे। मान लीजिए आप बहुत यत्न करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद धन का आगमन तो होता है, लेकिन धन उसी रफ्तार में चला जाता है। ऐसी स्थिति में हम धन को स्थिर कैसे करेंगे, माता लक्ष्मी को स्थिर कैसे करेंगे, आइए एक टोटमा करने का प्रयास करते हैं।
एक चमत्कार देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आपको तिजोरी को यदि रिचार्ज करना हो, गले को रिचार्ज करना हो, या रुपया पैसा आप जहाँ रखते हैं उसको रिचार्ज करना हो, फिर से वहाँ चमत्कार खड़ा करना हो, तो इस छोटे से टोटके को आप करके देखिए। निश्चित रूप से आप इस चमत्कार के भागी बनेंगे। आप इस चमत्कार में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। आपको सोमवार के दिन लाल रंग का मौली ले लेना है। मौली जो हाथ में लगाते हैं हम लोग पूजा के क्रम में, जो मौली का जो बंधन हम लोग धारण करते हैं, आपको लाल रंग का एक मौली ले लेना है। और सोमवार के सुबह में महादेव का आवाहन करके, महादेव का पूजन करके, माता लक्ष्मी का आवाहन करके, माता लक्ष्मी का पूजन करके, भगवान गणेश का आवाहन करके, भगवान गणेश का पूजन करके, शनि महाराज का आवाहन करके और शनि महाराज का पूजन करके श्रद्धा पूर्वक शमी के पेड़ के जड़ में आप उस मौली को बांध दीजिए। दिन भर मौली को रहने दीजिए। शाम को आरती करके उस दिन के पूजा का विसर्जन कर दीजिए। रात भर मौली को रहने दीजिए और सुबह उसको खोल करके मौली को चांदी में मढ़वा कर या तावीज बनवा करके अपने गले में रख दीजिए। आजीवन धन का आगमन होता रहेगा। किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। हर तरह से अच्छे सूचनाओं का आगमन होगा। धनात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा आपके घर में। ऐसा कहा गया है कि इसे शमी के पेड़ को स्वर्ण वृक्ष भी कहा गया है। कहा गया है इसे शनि का पंचांग भी कहा जाता है। शमी के पेड़ को कहा गया है कि दशहरे के दिन महाराज रघु के पूजा से प्रसन्न होकर महाराज कुबेर ने, भगवान कुबेर ने महाराज रघु को एक शमी का वृक्ष उपहार स्वरूप दिया था। और जब महाराज रघु ने इसको ग्रहण किया तो शमी के वृक्ष पूरे स्वर्ण के हो गए थे। जितनी पत्तियां थी शमी के वृक्ष में सभी स्वर्ण के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। श्रद्धापूर्वक यह चमत्कार देखा जा सकता है। शमी के पेड़ के नीचे यदि हम देवी देवताओं का आवाहन करें, श्रद्धापूर्वक पूजन करें, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। साक्षात महादेव प्रसन्न होते हैं। महादेव के बारे में कहा गया है कि सृष्टि के अंत में ब्रह्मा बदल दिए जाते हैं। सृष्टि के अंत में भगवान विष्णु बदल दिए जाते हैं, लेकिन सृष्टि के अंत तक एकमात्र भगवान महादेव ही रहते हैं। अतः महादेव प्रसन्न होते हैं। और जब महादेव प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति के भाग्य के परिवर्तन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। भाग्य स्वयं ब्रह्मा अपनी कलम से लिखते हैं और जो रचना होती है उस रचना को देखने के लिए देवता भी कलरव करने लगते हैं। देवता भी वहाँ उपस्थित होते हैं। शमी का पेड़ बड़ा गुणकारी है। कहा गया है कि यदि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, कोई आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो ऐसा सुना जाता है, ऐसा पुराणों में चर्चा है कि शमी का पेड़ यदि आपके दरवाजे पर है तो वह सूख जाता है, वह सारी मुसीबतों को अपने ऊपर धारण कर लेता है। यदि आप श्रद्धापूर्वक शमी के पेड़ का पूजा पाठ करते हैं तो शमी का पेड़ कभी आपको किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हम शमी के पेड़ के नीचे यदि भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपने भाग्य को पल्लवित और पुष्पित करना चाहते हैं, तो आइए कुछ और टोटका करके हम शमी के पेड़ का चमत्कार देख सकते हैं। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले लेना है, थोड़ा सा काला तिल, काला उड़द, एक सुपारी, इस सब को काले वस्त्र में रख करके एक पोटली बना लेनी है। शनिवार के दिन काला वस्त्र धारण करके श्रद्धापूर्वक शनिदेव का आवाहन करके
भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करनी है और इन सभी सामग्रियों को शमी के पैर के जड़ में नीचे मिट्टी के नीचे दबा देना है, मिट्टी से इसको ढक देना है। आपके पास जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को मन ही मन शनिदेव से आपको अपनी भावों की प्रस्तुति कर देनी है। फिर देखिए कुछ दिन के बाद आपको समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। एक पक्ष कहा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक पक्ष बीतते ही यह चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि शमी के वृक्ष को सुबह शाम 100 परिवार पूजा पाठ करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जीवन भर सभी तरह के सुखों का आनंद लेते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शमी के वृक्ष के बारे में इसलिए कहा गया है कि शमी का वृक्ष बहुत गुणकारी है। एक और टोटका आपको हम बताते हैं, इसके बाद आपके समय को जाया करना नहीं चाहेंगे। एक और बहुत खूबसूरत टोटका आपको हम बताते हैं, शनिवार के दिन ही आपको करना है। शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से आरंभ करना है आपको। लोहे के दिए में तिल का तेल और सरसों का तेल मिला करके काले धागे की बत्ती डाल करके उस दिए में चारों दिशाओं में एक एक बत्ती डाल करके चारों दिशाओं में एक एक दिया जला देना है, एक एक बत्ती जला देना है। भगवान शनिदेव का श्रद्धापूर्वक वहाँ पूजा पाठ करनी है। आपको ऐसा आने वाले 27 शनिवार तक यह पूजा करनी है। इस पूजा के प्रभाव से यह उन लोगों के लिए यह टोटमा बताया जा रहा है जिनको नए घर की अभिलाषा है, लेकिन किसी भूखंड पर वो जब कभी नए घर की शुरुआत करते हैं तो कोई न कोई उपद्रव आ जाती है, कोई न कोई परेशानी आ जाती है। और उस परेशानी से यदि निजात पाना है तो आप इस टोटमा को करके देखिए। किसी शुक्ल पक्ष में के प्रथम शनिवार से आपको यह पूजा आरंभ करनी है। लोहे के दीपक में सरसों का तेल और तिल का तेल मिक्स करके आपको लोहे के दीपक में जलाना है और 27 शनिवार तक कंटिन्यू पूजा करनी है, रेगुलर पूजा करनी है, रोज़ पूजा करनी है आपको। और उसके बाद आप चमत्कार देखेंगे कि आने वाले 6 महीनों में आपके घर के लिए धनात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा और आपका नया घर निश्चित रूप से बनना आरंभ हो जाएगा। ये एक सिद्ध टोटका है, इसका कई लोगों ने लाभ उठाया है। आप चाहें तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। बुधवार को कहा गया है कि भगवान गणेश पर यदि हम भगवान गणेश की यदि हम पूजा करते हैं, भगवान गणेश को शमी के पौधे से के पत्तियों से जलाभिषेक करते हैं तो भगवान गणेश इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान गणेश के प्रसन्न होने से पूरे परिवार में संपन्नता आती है। पूरे परिवार की भगवान गणेश खुद कृपा करते हैं। ऐसे तो शनि के वृक्षों का धर्मशास्त्रों में बहुत सारी कहानियां हैं। मैंने आपको कहा है कि कविवर कालिदास के बारे में कहा गया है कि कालिदास जब कलुआ कहलाते थे उन दिनों शमी के पेड़ के नीचे बैठ करके वह अध्ययन करने का प्रयास करते थे, वह रटते थे। शनि के पेड़ की ऐसी कृपा हुई, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि शमी के पेड़ के प्रभाव से उनको शमी के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कलुआ से कालिदास तक का सफ़र कालिदास जी ने शमी के पेड़ के नीचे ही प्राप्त किया था। इस तरह से हम देखते हैं कि शमी का पेड़ बहुत गुणकारी है। इसके सभी अंगों की बड़ी महत्ता है। आयुर्वेद में शमी के पेड़ के बारे में कहा गया है कि यह जीवन प्रदान करता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यह मुक्ति प्रदान करता है। और मैंने आपको बताया है कि शमी के पेड़ का उपयोग जब कभी भी कोई भी मांगलिक कार्य हम लोग करते हैं तो उसमें नवग्रह की लकड़ियों में शमी के
पेड़ का एक विशेष योगदान होता है, जिसके कृपा से हमारा हर मांगलिक कार्य संपन्न होता है। आप अपने घर के पास यदि समी का पेड़ लगाते हैं तो आपको इसका ख्याल करना है कि समी का पेड़ हमेशा मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाएं, यानी कि समी का पेड़ ईशान कोण में लगाना चाहिए। ईशान कोण उत्तर पूर्व के मध्य बनने वाली आकृति को ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि ईशान कोण कैसा होना चाहिए। आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब किए होंगे या नहीं किए होंगे तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको बहुत सहजता से प्राप्त होता रहे और इसी तरह हम आपके अंदर में एक नई ऊर्जा का संचार करते रहें। बंधुओं, देश में अभी महामारी फैली हुई है। हमारे बहुत सारे देशभक्त इस महामारी से लड़ने में सभी देशवासियों का बहुत सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि कुछ देशवासी इसमें काल कवलित भी हो गए हैं और कई लोग संघर्ष करके कई लोगों की जिंदगियों को बचाने में बड़ी भूमिका अदा किए हैं। आइए उनके लिए हम लोग उनके अच्छे होने की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और आपके पास समय का थोड़ा अभाव रहता है, आपके समय की कीमत को पहचानते हुए फिर समी के पेड़ पर हम भविष्य में आपको और नए जानकारियों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद,